स्टूडेंट्स आगे हम देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि बफर हमेशा वीक एसिड और उसके सॉल्ट का बनता है विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ बेस। उसके अलावा स्टूडेंट बफर सॉल्यूशन का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये पीएच मेंटेन करता है बाय शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम थ्रू कॉमन आयन, जो कि आपके नॉलेज में ऑलरेडी हमने एग्जांपल्स के थ्रू भी डिस्कस किया। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस कभी बफर नहीं बनाते, और उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि ये फुली आयनाइज हो जाते हैं। फुली सॉल्यूशंस जो आयनाइज हो जाते हैं उनका फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, उससे हम बफर नहीं बना सकते। उसके अलावा स्टूडेंट्स के आपके ऑलरेडी नॉलेज में है कि बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, जिसकी वजह से इसकी मुख्तलिफ वास्ट किस्म की एप्लीकेशंस हैं, यानी कि हम इनको यूज़ करते हैं इन द कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर्स, जो कि आपकी लैब्स में प्रेजेंट होते हैं। मुख्तलिफ पीएच मीटर्स की जब आपने कैलिब्रेशन करनी होती है तो उसके लिए स्पेसिफिक बफर सॉल्यूशंस रखे होते हैं, और उन बफर सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंगली आप उसको कैलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा एनालिटिकल प्रोसीजर्स में यूज़ किया जाता है बफर सॉल्यूशंस को, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ किया जाता है। आपकी बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स पीएच जो है ह्यूमन ब्लड का वो मेंटेन किया जाता है बिटवीन 7.35 टू 7.45 इस पीएच की रेंज में, यानी कि आपका जो ब्लड है वो बफर सॉल्यूशन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एक कंपैरिजन करते हैं। ह्यूमन ब्लड के अंदर पीएच की रेंज स्पेसिफिक होती है, इसी तरह आपके जो टेयर्स होते हैं उनकी रेंज स्पेसिफिक होती है, और ह्यूमन ब्लड इतना स्पेसिफिक होता है अपनी पीएच की नेचर में कि अगर इससे क्वांटिटी कम, वैल्यू रेंज की वैल्यू कम या ज़्यादा हो तो इंसान बीमार हो जाता है। स्टोमिक के अंदर एसिडिक पीएच मेंटेन की जाती है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जो आपके स्टोमिक के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक पीएच के अंदर, एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं। उसके अलावा मिल्क एसिडिक होता है इन पीएच, मिल्क भी बफर सोल्यूशन होता है जो कि मेंटेन कर रहा होता है। इसके अलावा एग वाइट भी बफर के तौर पर एक्ट करती है, जो कि एक खास रेंज के अंदर अपना पीएच मेंटेन करती है।